केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। भाई मेरा नाम अब्दुल गफ्फार। ये जो मरहूम हानी के वालिद साहब इस्माइल बेग, उनके दोनों जो ही अहबाब, उनके साड़ुआ, हमारा आने का मकसद ये है कि बड़ा दर्द आपके सामने बयान करना चाह रही, तमाम अवाम को दिखाना भी चाह रही। बच्चों के इंतकाल के बाद आज तक मैं तमाम उलमाए हक के ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। जितने हिंदू मैसूर के अंदर उलमाए हक हैं, आज तक कोई आलिम आकर मदरसे का मामला ना, विरासतुल अंबिया की जगह ना हो, आज तक उनके एहसास भी नहीं हुआ। और बच्चे, मासूम बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह 2-2, 3-3 पारे के हाफिज कुरान, उन्होंने वो निस्बत प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत से उन्होंने मदरसे में जमे थे। सबको मालूम है, आज तक ना जमीयत के उलमा हो या उलमा हक हो, मैं दूसरे उलमा की किसी की तनकीद नहीं करना चाहता, उलमा हक की बात कर रहा हूँ जो मैसूर में हमारा रहबरा बनकर है। आज तक कोई आलिम आकर मदरसे के सिलसिले से जो बच्चे का इतना बड़ा हादसा हुआ, नहीं चलो धरना बैठेंगे, वो कैसे ही कि वो बहन के बारे में बुरा भी बोलना नहीं चाहता हूँ, हालांकि उन्होंने खुली किताब सामने नजर आ रही है, दीन की आड़ में दुनिया कमाई औरत हो। अगर हक पर रहती तो पूरे जितने भी जिम्मेदार हैं तमाम के तमाम आकर पुलिस स्टेशन में सरेंडर हो जाते हैं, भाई हमारी गलती है नहीं, देख लो, इसके ऊपर जो फैसला करती करो बोलकर खुदा की इज्जत से भरोसा आता है, वो सामने आ जाते हैं। ये दीन की आड़ के अंदर दुनिया कमाने की जाहिर सी बात है। और बार बार बोला जा रहा है कि साहब ये काम करा रही, साहब वो काम करा रही, तुम्हें खाली जायजा लियो। मैसूर में इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई लीडर हमारे घर को आया क्या? एक लीडर होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जैसे अज्जू ब्रदर्स बोलती, हालांकि उनका एमएलए का पोस्ट भी नहीं, चेयरमैनशिप का, उन्हें एमएलए काम कर ऐसा कर रही, हर घर को आ रही, आयादत बात कर रही, ताजियत की बात कर रही, एटलीस्ट दिलासा तो भी देख जा रही। एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर इतना बड़ा हादसा हुआ ना, अगर सवाल करे तो पुलिस का काम पुलिस कर रही है, कती एक औरत को नहीं पकड़ सकते क्या? एक मामूली एक औरत को इतना बड़ा हादसा हुआ, हमारे पास पूरे फोटो से अल्हम्दुलिल्लाह अब तक हमें 6,500 आदमी के दस्तखत भी लेकर रही, वक्त पड़ने पर जाहिर करती। बीओ को फोन करे हमें, बीओ बोलता है मैं अब तक लाइसेंस देखो नहीं बोल, जबकि लाइसेंस देखो नहीं है तो कैसा टीसी ट्रांसफर हुई? सबसे बड़ा सबूत हमारे पास वो है, जब बच्ची मरहूम हानी को जब एडमिशन दिए मदरसे में, उनका लेटर हम ना आया टीसी को ट्रांसफर करो बोल को, गवर्नमेंट स्कूल में जाकर हमें जब दिए तो बाकायदा ट्रांसफर हुई। जब ट्रांसफर होती है, जब रजिस्ट्रेशन होता है, अब उन्हें जाकर कैंसिल करेंगे तो इंशाल्लाह बीए के ऊपर भी केस कर रही है, हमें उन्हें भी अंदर जाता है। ये खाली ये बहन कहां गई, ये पकड़ लेगा, इंशाल्लाह पूरा हैस हकीकत सामने आ जाती है, कौन इसके पीछे ही क्या ही। हालांकि उस दिन उसके शौहर को कौन बिठा लेकर उसका रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास, वक्त आने पर देखेंगे। दिल जल रहा है, इस वास्ते में तुम्हारा सामने रख रही। आज तक कोई आलिमार हंदे, हमारे रहबरार हंदे, उनके घर को आको एक तसल्ली की बात करको, वो मदरसे को लॉक करेंगे, बिठाएंगे, कोई भी आको आगे बढ़कर नहीं है कि वो यह हक का मामला हक नहीं है। ये नाहक बच्चों के साथ एक दिन हमें भी मरना, तुम्हें भी मरना। सोच को देखो, वो बड़े घर की बच्ची अगर मर को रहती तो आज हालत क्या हो रहती। तमाम के तमाम लीडरों से घर में रहते। एक लीडर, मैं प्रेजेंट लीडर की बात बोल रहा हूं, हालांकि राजू नगर के फैरोज जो हमारे कारपेंटर के भाई, उन्हों और उनके 4 साथियां, उन्होंने भी आकर वो बच्चे के वो जो जहां पर नदी में गिरे थे वहां जरा वर्क कर रहे हैं। जो इंसान काम करे अल्हम्दुलिल्लाह उनका एहसान है और उसका अजर अल्लाह देने वाला। मगर हम ना बोलते हैं घर अलाट करी, तुम्हें क्या करेंगे? करने वाली गवर्नमेंट बाकायदा देते घर, तुम्हें नहीं देते भी उन्हें देते। सोच तुम वर्क नहीं कर रहे, नसीब करा तो आता सोच। मेरे बच्चा के मामले में फैसला क्या हुआ? जो मदरसा है तुम्हें सब मिलकर हम ना सिलेंडर करो, वो मदरसा होना तो बेचेंगे, जो बच्चे मरी उनके हक में पूरे को बांट डालेंगे। उम्मत का माल वो, क्या भी किसके बाप के घर का नहीं है, वो उम्मत का माल वो। इतना बड़ा हादसा होगा, इन्हों 18-18, 20-20 हजार रुपए नो जब इतना फीसा ले को ही तो करे क्या पैसा? खैर वो सवाल नको, इतना हुआ ना, आज तक कुछ भी आ गया क्या?
अच्छा पुलिस को प्रेशर डाले क्या? बोले तो पुलिस का काम पुलिस कर रही है, कभी एक मामूली औरत को नहीं पकड़ा सकते, फिर फायदा कहते रहबरा रखो। अल्हम्दुलिल्लाह वो रात को जब इंतकाल हुआ, बच्चे सब बाहर है, अल्ताफ एक एसडीपी की अल्ताफ बोल को ही ना, उन्हों और उनके साथ अमजद, ये 3-4 शख्स ही रात दिन उनके साथ थे, हमें देखकर ही पोस्टमार्टम सुबह को अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बॉडी वैसे थे, 9:30 तक के अंदर हमारी बॉडी अल्हम्दुलिल्लाह पोस्टमार्टम का पूरा काम भी हुआ। हमें ले को लिखने के बाद सब तुम्हारे रहबान आपको स्टेटमेंट देरी हो, उनका सेक्रेटरी शफी अल्ताफ उन्होंने सब हमने एम्बुलेंस बना को भेज डाले। हालांकि सुबह को भी साथ दिया अज्जू ब्रदर्स पूरा आए थे, मगर दूसरा कोई एक रहबर नहीं आया। हमें ये दे रही, वो दे रही, ये कर रही, वो कर रही, क्या कर रही? एक आलिमा को बात करे, इतने मैसूर के अंदर बड़े बड़े उलमा बैठी ना, हक पर बोलते ही एक आलिम को उठा को बाहर डाल डाले। सामने पिक्चर है ना, सब तुम ना देख रही ना, हमें कहीं बोलने की जरूरत नहीं। उस वास्ते मेरी आजिजानी गुजारिश है, अल्लाह से डरो, अल्लाह को डर को काम करो, छोड़ो ये सब भी, कोई भी सियासत काम नहीं आती। और ये सियासत में ले ले कौनों को, ये बच्चे जो जाको ही उनके घर में क्या गुजर रहा उनको मालूम। अगर बच्चा का सही हक नहीं मिला और उनको पूरे हिरासत में नहीं लिए, इंशाल्लाह अगला स्टेप हमें कहां जाना हुआ जाती। इतना बोल को मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कह सकते हैं कि आपके साथ में जो बैठे हैं इनका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हमारे नाज़रीन के लिए बताइए सर। ये बाजू में आपके जो जी, इन्हों जो है बच्चे के वालिद है, इन्हों मेरे पास मुलाजिमत इन्हों काम करती मेरे पास, हर हमेशा हमारे एडवाइस के ऊपर होते थे इन्हों। और वो बच्ची को एडमिशन कराना तो सबसे पहले मेरे पास आए इन्हों, वो स्कूल की तालीम भी होना और मदरसे की भी तालीम होना, ऐसा मेरी बच्ची को पढ़ाना बोलको बाबा की बहुत ख्वाहिश थी। उस वास्ते कि बच्ची बहुत दीनदार थी, उसके बिना पर हम इनको बात कर को इन्हों 26,000 रुपये बोले, नहीं माँ हमें बच्ची को हमें अडाप्ट कर को पढ़ा रही सो, जरा रियायती करोगे तो 18,000 रुपये रियायती कर को लिए। हालांकि पूरी फीस बंदा ला के अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फीस भी बंदा ला हमें। बनने के बाद उन्होंने खुद 1 महीने के बाद बोले ये बच्ची इतनी ब्रिलियंट है, इसे हाफिज कुरान से भी ज्यादा पहले मौलवी करेगी क्या? नहीं, हम ना ख्वाहिश है बच्ची को हाफिज कुरान बनो बोले तो अल्हम्दुलिल्लाह दोपहर की हाफिजा भी थी बच्ची मरहूम, अल्लाह उसे जन्नत नसीब कर दे। और चारों बच्चों को अल्लाह ताला ऊंचा मुकाम देकर जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम दे और घर वालों को सबने जमील अता फरमा दे। मगर मेरी एक रिक्वेस्ट है, ऐसा को तुम्हें साथ दियो जी, ऐसा को साथ दियो। इलेक्शन हमें लाखों करोड़ों रुपए खर्चा कर डालती, वो बड़ी बात नहीं। मैं गवर्नमेंट से घर दिला रहा हूँ, मुझे वहां को आ रही उन्होंने मैं बात कर रहा हूँ, ये सब बेकार के कहीं ढकोसले बात साथ दियो, ऐसे डम्बो साथ दियो। अल्लाह भी है, एक दिन हमें भी मरना, तुम्हें भी मरना, कल बच्चे गई सब हमें जाना है। मगर ऐसे चीज को सियासत में लोनों को अल्लाह का वास्ता लोनों को, हमारे बुजुर्ग जो मैसूर के अंदर अजीज सेठ साहब रहमतुल्लाह अलैह जो काम कर को गई वैसे कामा करो, अल्लाह का वास्ता किसी का दिल तो ऐसे चीजों में सियासत न खोलो, जाओ बच्चा का हक दिलाओ और उनको पूरे को जितना भी अरेस्ट करो, सबसे बड़ी तसल्ली हो जाती है। तसल्ली की बात करें जी, अब वो मेहनी के वाली यहाँ पे बैठी जी, इससे पहले आयशा और आफरीन जी, इसके साथ परवीन जी, बच्चों के घरों को जी, हजरत ज़काउल्लाह जी, मौलाना इब्राहिम साहब जी, हम कहते हैं इन्होंने हमारे पास न्यूज़ भी डाले थे जी, दिलासा भी दिए जी, तो आलिमा गए थे जी, मैं मदरसा उस्मानिया में जी, खाली बयास साहब जी, पर मजम्मत करे जी, ये जो हुआ है बिल्कुल जी, और मदारिस के नाम पर धब्बा जी, है, जी, ऐसे लोगों को सर करवाई उन्होंने, ऐसा आवाज तो उठी। जी, जी। तो आप इस सिलसिले में अच्छा, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, आपने मैसूर में देखा होगा एक मौलाना अकमल का जब इंतकाल हुआ, जो हादिसा हुआ, उस टाइम पर पूरा उलमा आकर धरना बैठे। अब कि ये मदरसे से वाबिस्ता नहीं है क्या? ये उलमा कराम को वाबिस्ता नहीं है क्या? हर आदमी दिलासा देता, मैं भी दिलासा देता हूं। पूरा उलमा कराम बैठकर धरना बैठना था, इनको अरेस्ट कराना था। उलमा हक की बात कर रहा हूं मैं। अल्हम्दुलिल्लाह जो आपको दिलासा देखो बात कर को गई, वो उन्हें सुन्नत अदा करे, अमल क्या करे, उन्हें आना था, पूरे धरना बैठना था, नहीं अरेस्ट करा दी इनको को बोलना था। कहां अरेस्ट कराए? असल वो है सो, अगर गैर करता तो बात अलग थी। ये अपने ही सो, घर जलिया घर के चिराग से बोल को अपनापन हो को है सो। यहां अगर गैर होता तो हमें गिला नहीं करते थे, सीधा घुस जाते थे। ये अपने ही बोल को, अगर एक मदारिस को अगर हमें
इलीगल दूसरे तरीके से जाएंगे तो दूसरे मदारिसों को ये प्रॉब्लम्स क्रिएट होती मुल्कों हमें मजबूर है इसको। इनका उलमाए कराम का काम ये पूरा आइमा दीन का काम जत्ते हमारा रहबर आई उनका काम इन्होंने सब बैठ को ये काउंसलिंग करना था, एक मीटिंग करना था। इतना बड़ा यतीम खाना है ना, इतना बड़ा अपना घर है ना, हुदा स्कूल में बैठना था, जिम्मेदार की चीज आई ना, वहां बैठकर मीटिंग करना था, ये मसले को कैसा हल करना, उनके बच्चों को बुलाओ, उनके पेरेंट्स को बुलाओ, एक ओपिनियंस लेना था। लेने के बाद एक नतीजे पर पहुंच कर वो क्या भी मदरसा सिलेंडर करना था, क्या भी करना था, क्या भी ना 40 दिन हो रही ना, 3 महीने 10 दिन बाद बेल मिल जाती है उसे। सबको मालूम है कानून, 3 महीने 10 दिन बाद बेल मिलती है को। ये कई कोई चोरा छुपी की कामा गई। माशाल्लाह मैं मानता हूं मौलाना ज़काउल्लाह साहब भी गए रहेंगे, उस्मानिया मस्जिद में भी एक इनकी तारीख में बात कर रहेंगे। बात करना हक नहीं है। हमारा अजूब रज गए ना, उनके साथ ज़काउल्लाह मौलाना साहब गई सो, उनके सब काम में तुम्हारे सामने रखे अल्हम्दुलिल्लाह। उन्हें सब उनका हक जो है उन्हें अदा करे। मगर मैं क्या चाह रहा हूं, ये मदरसा जो है उलमाए कराम को मिलता सो है, उनका हक ही है। एक मामूली एक मर्डर होते हम धरना बैठ गए, इसे क्या करे आलिमा? मेरा सवाल होता सुनना सर। ऐसे हालात में जी मैं दीन से और जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इनके लिए आपकी क्या राय होगी सर? मेरी राय तीछ नहीं, मेरी राय तीछ मैं हकीकत सामने दिखा दिया। एक दिन आप भी मरना है, हमें भी मरना है। ये चीज में सियासत न खोलो। जल्द से जल्द पूरे जिम्मेदारों को जत्ते उस मदरसे के लिंक के आदमी तमाम को अरेस्ट करो। वो भी नहीं हुआ, तमाम को बुला को हमारे सामने एक बार बात करो। सर इनके चारों के घरों में स्टेट प्रेसिडेंट अब्दुल मजीद साहब भी गए थे, और जहाँ पे ये मामले के दिन एसडीपी के नौजवान जो काम करे अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ने देखा। उसके साथ साथ एमएलए तनुजा साहब की निगरानी में मोहम्मद मुमताज साहब उन्होंने भी मार्चरी में मौजूद थे, उन्होंने कुछ खिदमत करे, तो वो आपको क्या लगता है? नहीं, मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, देखो हमें अल्लाह तमीर सेठ साहब एमएलए साहब हमारे रहबरी चुनो, अल्लाह उनको चुनिया सो, हमें उनके खिलाफ कभी नहीं बोल रही। मैं इतना बोल रहा हूं, मैसूर बहुत छोटा शहर, एक एमएलए उनकी जिम्मेदारी, उन्होंने इतना बड़ा हादसा हुआ ना, उनके घर गए क्या? मेरा सवाल होता है। और एसडीपी के हमारे अब्दुल मजीद साहब, उनकी तारीफ में उनकी तारीफें कहीं बात नहीं करूँ। उन्होंने तो हमें हर जगह देखती, काम भी हादिसा होते अल्हम्दुलिल्लाह, पहले उनके घर में रहती। हालांकि सबको मालूम है उन बीमार थे, एक छोटा माइनर ऑपरेशन भी होगा था, उसके बावजूद भी उन्होंने घरों को जाकर बात करे। मैं ये सब गिले शिकवे नहीं करूं। असल मेरा मकसद क्या है, इतना बड़ा हादसा हुआ ना, तुम्हें हमारे लीडर, हमारे रहबर, तुम्हें बैठ कर, वैसा तो मुमताज भी आ काम करे, अम्मी फैरोज भी का भी नाम लिया, उन्होंने भी काम करे, ये छोड़ो उनका हक है उन्होंने काम करे। हमारे लीडर का क्या हुआ? जब भी पूछती पुलिस उनका काम उन्होंने कर रही थी। तुम्हारा एक फोन काफी है, आधे घंटे में अरेस्ट हो सकती। उतनी अल्लाह ने तुम्हें कैपेसिटी दिया है, वो करे क्या? ये क्या रीजन छुपा छुपी हो रही है सो? और हमें घर अलर्ट कर रही, ये कर रही, खाली न्यूज़ा में दे रही, कौन सा अलर्ट करे तुम्हें? ये सब आधे 1 घंटे के काम है, इसे इतना लंबा करती क्या? ये गरीब का मजाक उड़ाती क्या? तुम्हें बुलाओ, बुला को तुम्हें खुद उनके घरों को आओ जी। इलेक्शन के टाइम वो नहीं आते, जब जरूरत थी नहीं आते। इतना बड़ा हादसा हुआ ना, पेट के जिगर के बच्चे, और एक एक बच्चा खाली उनको है, सो क्या भी 8-8 10-10 बच्चे नहीं, वो भी हाफिजा बच्ची, आलिमा बच्ची, ऐसे होनहार बच्चे। इतना बड़ा हादसा हुआ ना, घरों को नहीं आ सकते, आपको ताजियत की बात नहीं कर सकते। खाली तुम्हें मुमताज भी भेजे, इनको भेजे, तो हल हुआ क्या? दूसरे मीटिंग अटेंड करना होता भाई। कुछ बड़े घर के बच्चे मर गए तो मेरी गुजारिश है और गिला है सो मेरा, मैं इनको तनकीद नहीं कर रहा हूं, और कोई से भी आपको मिनिस्टर लेवल में नहीं होता, बिजी रहने के वास्ते। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी गवर्नमेंट है, अल्लाह पाक ने उनको ओहदा दिया है, अल्लाह करे हर हमेशा उन्नोचंद है। हमें उससे कोई गिला शिकवा नहीं, हमें कोई सी भी हमारे दुकाना चलाने, हमें रोटियां कमाने यहाँ बैठ को नहीं। हमारा दिल जल रहा है, 8000 आदमी सैनिक को ही है अल्हम्दुलिल्लाह। सब्जेक्ट के ऊपर अगर अरेस्ट नहीं है, दूसरे तरीके से हमें काम करती है, उस टाइम पर हमने क्या भी गिला नहीं कर। नहीं 6 से 8000 बोल रहा हूँ पूरा है। और एक बोला तो सुना, यहाँ बीओ को हमें जब फोन करे, उस वक्त वहां लीडर्स भी थे, मैं नामा बोलना नहीं चाहता,
उन्होंने भी थे इसे मैं लाइसेंस देखो नहीं गया, लाइसेंस देखो नहीं रहा तो ये कैसा हम ना वहां से टीसी पास हुई, इसका उससे बड़ा प्रूफ ही नहीं है। ये सब मिले भगता ही है, इंशाल्लाह ये सब सामने आती। सर ये जो आइतवार का दिन पोस्टमार्टम हुआ, आइतवार को पोस्टमार्टम में क्लेम होते हैं को बोलती ऑन कॉल एमएलए सर जो ही उन्होंने बात कर ले कुछ थे सर, दूसरे उनके लीडर्स के साथ ऑन कॉल बात कर ले, उनके टच में थे। देखो माँ, मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं, उस दिन गैर खुमा के 2 एक्सीडेंट केस आए, उनका भी पोस्टमार्टम हुआ, समझे, 2 की 4 की बहरहाल हुए। एक बात वो, और दूसरी बात संडे तुम्हारा दोपहर तक पोस्टमार्टम होती सोच, मैं कौन कर रही क्या कर रही वो नहीं बोल रहा हूं, मैं हक सामने तुम्हारा दिखा डालिया। मैं बुला उनके घरान को, जो होता घर को नहीं आ सकते क्या? हमारा एक लीडर खींचना है सो, और पूरे मैसूर की कर्नाटक में शान ना, सेठ साहब के बाद सेठ साहब के बेटे बोल को शान ना हो, ये घर को है क्या उन्होंने? अब भी उनकी तनकीद नहीं कर रहा हूं, उनको भी गिलाता है जब तक आंखों नहीं ना। टाइम लगता ना सर, गवर्नमेंट का काम। मैं हमें पूछे भी नहीं ना, वो हमें वो सवाल नहीं उठा रही ना, आपने सवाल करे उसको मैं जवाब दे रहा हूं। और क्या भी टाइम उतना बड़ा प्रोसीजर नहीं है, सामने इंतकाल हो गए सो या हादसा हो गए सो 2 मिनट का काम चाहे तो, हमारे एमएलए चाहे तो 1 दिन का काम, किच एक दिन का काम। तुम्हें तो रिपोर्टर, न्यूज रिपोर्टर सब जगह जाको देख रही कैसे हादसे हुए तो कैसा होता बोल को, ये सब इसके बात के खुलासे की जरूरत नहीं है। यानी आप जो फंड के बारे में हो या घरों के बारे में हो ये तो दूसरी बात है, लेकिन आप ज्यादा तवज्जो इस पर दे रहे हैं कि वो जो आपा थे उनका अरेस्ट के बारे में आप ज्यादा जोर। जी, पूरा तवज्जो हमारा वज गिला है। इतना बड़ा हादसा हुआ ना, उन्होंने दिन की आड़ में दुनिया का हमें सबको मालूम है। खैर उन्होंने कैसे क्या वो अल्लाह बेहतर जाने, उनकी हमें बुराई भी करना मुझे पसंद नहीं है, उन्होंने जाने उनका अल्लाह बेहतर जाने। ये जो हादसा हो गया ये जिम्मेदार की जिम्मेदारी होती है। सर अगर समझ लो कि अगर वो अरेस्ट नहीं कर सके तो आपकी तरफ से क्या इक़दाम होंगे? इंशाल्लाह उसके बाद का देखेंगे। अभी मैं बोल दिया ना देखो माँ, ऐसा बहुत बात आई, अब तुम ना ये बोलने की जरूरत नहीं है। उन्होंने काम बैठी, किसके साथ जा रही, कब आ रही, कहाँ आ रही, ये वक्तन इंशाल्लाह सब में बात आती है। अगर नहीं है तो पूरा बात फोटो के साथ आया थी इंशाल्लाह। सर आपका नाम मुतारफ करा दीजिए। मेरा नाम अब्दुल गफ्फार, एनआर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रहता हूँ, और 7 घड़ी में मेरा मकान, और लड़की के वालिद जो है मेरे पास मुलाजिमत करती। क्या काम क्या? मेरा इमिटेशन ज्वेलरी का बिजनेस। जी आपका जो सवाल था ऐसा बोलो। मैडम आपका जो सवाल था, आपने बोला कि वो एक वुमेन ही, उन्होंने कहा ही, किधर ही, किसे मालूम कर को, उन्होंने तो एक इंस्टीट्यूशन ही ना, वो जो है वो मदरसा, तो उन्होंने तो उसके ओनर नहीं, उन्होंने प्रिंसिपल ही। सो जो उसका अगर उन्होंने नहीं मिल रही तो जो ओनर सी, सदर सी, सेक्रेटरी ही, पूरा देखो 2024 में उनका एक जलसा होगा है, तो तब पूरा सदर, सेक्रेटरी, मेंबर है हमारे मैसूर के उलमाए दीन उसमें के मेंबर आए। अगर वो आपा नहीं मिल रही, वो प्रिंसिपल नहीं मिल रही, तो उनको पकड़ो, उनको पकड़े तो एटलीस्ट मिलती ना, एटलीस्ट उनका डिटेल्स मिलता, वो आपा कहां वाले, कहां जा सकती, कहां तक उन्हें भाग सकती, वो तो मिल सकता ना। जो ओनर ही ना, आज तक उन्होंने आको जो ओनर्स, मेंबर, सेक्रेटरी, बड़े बड़े मैसूर के उलमाए दीन आको यहाँ के मेंबर आए, एक बार भी आको रहा 4 बच्चा का छोड़ो, उनका इंतकाल होगा, उनको घर को नहीं गए, 40 को 2 बच्चे, उनका फ्यूचर के बारे में भी सोचे नहीं। एक बार भी आपको वो 40 को 2 बच्चा के घर वाले को, एक बार भी आपको तुम्हारे बच्चा को यहाँ हमारा मदरसा ऐसा होगा, हमारा दूसरा इंस्टीट्यूशन है, हमें वहां करती, वो भी कोई भी आपको एक बार भी ये नहीं करे, बात नहीं करे। प्लस रहा उनका और एक इदारा है, तो अगर उन्होंने यहाँ नहीं मिल रही तो बेंगलुरु में थनी संद्रा में उनका एक इदारा है, और एक सेम हाजिरा निस्वान कर को, एटलीस्ट पुलिस वाले को एटलीस्ट प्रेशर कर को वहां गए तो एटलीस्ट वो प्रिंसिपल के बारे में तो मालूमात होती है ना, नहीं उनके बारे में मालूमात नहीं हो रही, तो जो सदर ही, सेक्रेटरी, उनको पकड़ो। हमारी बोलने का मकसद वो है। ओके सर, थैंक यू।